हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट ट्रांसफॉर्म पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारा वो कंक्लूजन होगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन ओमेगा नॉट एन यूएन के लिए लिया था, इसी तरीके से इसमें कॉस ओमेगा नॉट एन यूएन के लिए लेंगे। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन। ओके, इसके लिए हमें सेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ये ओमेगा नॉट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ब्रेक करेंगे। एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे एक्सपोनेंशियल में। क्या लिखते हैं, 1/2 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन ब्रैकेट क्लोज यू ऑफ एन। ठीक है, ये यू ऑफ एन यहाँ पे है, ये हमारा कॉस ओमेगा नॉट एन के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जेड ट्रांसफॉर्म, फिर दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म लेके ऐड कर देंगे। ओके, तो पहले इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं। 1/2 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन, इसका पहले जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ओके, तो इसको अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे तो इस तरीके से ये हमारा 8, इसको अगर हम 8 ट्रीट करें तो ए टू द पावर एन यू एन के फॉर्म में है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है तो उसको वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद ए टू द पावर एन यू एन के लिए क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टू द पावर जे ओमेगा नॉट, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट ए जेड इनवर्स। ओके, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इसका आरओसी फाइंड करना है। मॉड ऑफ जेड ग्रेटर, ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि ये राइट साइडेड है, और ए की वैल्यूज लिखेंगे। मॉड ऑफ जेड क्या होता है, ग्रेटर देन ए होता है, ए टू द पावर एन यू एन के लिए। ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टू द पावर जे ओमेगा नॉट, तो मॉड ऑफ ए टू द पावर जे ओमेगा नॉट। ओके, अब ये मॉड ऑफ जो जेड है वो ग्रेटर हो जाएगा क्या, 1, क्योंकि मॉडुलस में एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज कितनी आती है, 1। ओके, ये हो गया हमारा जेड ट्रांसफॉर्म इसके लिए। अब इसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। 1/2 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म। ये भी कैसा फॉर्म है, अगर इसको हम ए ट्रीट कर लें तो ए टू द पावर एन यू एन के फॉर्म में है, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वैसे भी बाहर ही लिखा जाएगा। ए टू द पावर एन यू एन का क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यूज ए है, ए टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ए जेड इनवर्स। ओके, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मॉड ऑफ जेड, आरओसी क्या है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन होगा, राइट साइड सिग्नल है। ए की वैल्यूज क्या है, ये ए की वैल्यूज है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट। अब क्या है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन कितना आएगा, 1, क्योंकि इसकी भी मॉडुलस वैल्यूज कितनी आती है, 1 आती है। तो अब हम दोनों के लिए जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे। 1/2, ओके, इसकी वैल्यूज को लिखेंगे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन, बाहर में u ऑफ n, इसका z ट्रांसफॉर्म। इसका z ट्रांसफॉर्म क्या है, इन दोनों का एडिशन लिखेंगे, हाफ। ओके, पहला पार्ट इसको लिखेंगे, फिर ऐड करके इसको लिख देंगे, 1 माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट z इनवर्स प्लस 1/, इस वाले पार्ट को लिखेंगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स। ओके, अब इसकी आरओसी क्या आएगी,
मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी भी ROC ग्रेटर 1 है, इसकी भी ROC ग्रेटर 1 है, तो कॉमन ROC इसकी क्या आएगी, ग्रेटर 1 आएगी। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन यू एन लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हमने ये फॉर्म में लिखा था। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन जेड ट्रांसफॉर्म ये। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम इन दोनों का लेंगे, अरेंज करेंगे सारी वैल्यूज। अरेंज करने के बाद जो फाइनल वैल्यूज आएगी वो लिख दे रहे हैं 1 माइनस जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट प्लस जेड टू द पावर -2। ROC क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, क्योंकि कॉमन ROC क्या है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये फाइनल कंक्लूजन हम याद रखेंगे कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर साइन रहता तो साइन के लिए क्या रखते हैं, ये 1 माइनस जो किया है ना, ये वाले टर्म को हटा देते, यहाँ पे सिर्फ साइन लिख देते, बाकी डिनोमिनेटर का टर्म सेम रहेगा। ठीक है, एक वैल्यू उसको याद रखेंगे, या साइन या कॉस। अगर ठीक है, अगर हम साइन को याद रखते हैं तो ये याद रखेंगे यहाँ पे साइन होता है और ये वाले टर्म यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, कॉस वाले में 1 माइनस आ जाता है और यहाँ पे कॉस हो जाता है, बाकी डिनोमिनेटर सेम होता है। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन यू एन के लिए जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दोनों कंक्लूजन याद रखेंगे, क्योंकि क्या होगा कि आगे जब क्वेश्चन लेंथी होंगे तो उसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट भी होगा, साथ में कुछ और मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसका भी अगर फाइंड करने लगेंगे जेड ट्रांसफॉर्म तो ये काफ़ी टाइम टेकन है, इसलिए कंक्लूजन याद रखेंगे। उसके बाद जो भी अगला सिग्नल इसमें मल्टीप्लाई होगा उसको उस तरीके से मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।